हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑलवेज स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। टोटल 7 इम्पोर्टेंस है, वेरी इजी एंड सिंपल है। अपन प्रॉपर तरीके से समझेंगे। फर्स्ट आता प्राइस डिटर्मिनेशन। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करती है कैसे प्राइस है डिफरेंट प्रोडक्ट के, एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। और वो वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, वेरियस फैक्टर का जो प्रोडक्शन होगा वो निर्धारित करता है, इसलिए उसको प्राइस डिटर्मिनेशन कहा गया है। सेकेंड है फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक मदद करती है फ्री मार्केट इकोनॉमी जिस तरीके से काम करती है ना, उसको समझने में। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है, देखिए। A free market economy is that economy where the economic decision regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc. are taken at an individual level. There is no intervention by the government or any other agencies. देखिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। जैसा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, एक्सेट्रा। वो भी इंडिविजुअल लेवल में, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है इसमें। ओके फ्रेंड्स, थर्ड आता फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। वेरियस टाइप्स ऑफ जो पहलू है ना फॉरेन ट्रेड से लेकर के, उसको भी एक्सप्लेन करती है वो। जैसा क्या, देखिए, लाइक बताया गया इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। पर्टिकुलर सामान पे क्या टैक्स लगेगा, क्या टैक्स का इफेक्ट है, वो बताती है वो। डिटरमाइनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज। करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है बिटवीन टू कंट्रीज में। गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। वेरियस टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स वो बताती है, वेरी एक्सप्लेन करती है वो। तो इसलिए फॉरेन ट्रेड में भी मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक। फोर आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। देखिए, इकोनॉमिक मॉडल्स मीन्स डेवलपमेंटल करेगा वो, ग्रोथ करेगा हमारी इकोनॉमिक की, हमारी जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये जो है ना इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प कर रही है। क्या कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को वो समझ पाती है और उस तरीके से वर्क करती है। और इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बाय, ये क्या एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट योगदान देती है, जिससे वेरियस टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट से, टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस से इम्प्रूव होते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं वो लोग। और इससे क्या होता है, अपना वो बिजनेस ऑर्गेनाइज, जो इकोनॉमिक की ग्रोथ होती है अच्छे से, और वो अच्छे से रन होती है इकोनॉमी। एंड फिफ्थ आता है बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आर हेल्पफुल टू बिजनेस मैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैंस को इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए वेरी हेल्पफुल है। जैसे कि देखिए, दीज डिसीजन आर रिलेटेड टू द डिटरमाइनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये डिसीजन किस किस से संबंधित है, जैसा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डिटरमाइनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स हो गया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। यूजफुल टू गवर्नमेंट, it is useful to government in framing economic policies such as taxation policies, expenditure taxation policies, public expenditure policy, price policy, industrial policy, एग्रीकल्चर पॉलिसी, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसी को फ्रेम करने में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को। दिस पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट गोल टू इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर टू द सोसाइटी। देखिए, यूजफुल टू गवर्नमेंट में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है ना, वो गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसी को वो फ्रेम कर सके। और उससे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फ्रेमिंग होती है तो वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को, क्या वो अचीव कर सके अपने गोल को, जो है वो अटेंड कर सके। और इससे क्या होता है, इफिशियंट वे से, इफिशियंट मैनर पे वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, विघटीकरण करती है रिसोर्सेज का। एंड इससे बढ़ता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा, बराबर फ्रेमिंग हुए वेलफेयर स्कीम्स वेरियस टाइप्स ऑफ। तो इससे वेलफेयर जो है ना, सोशल वेलफेयर बढ़ता है, इसलिए यूज़फुल टू गवर्नमेंट भी है। एंड बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक, देखिए इकोनॉमिक वेलफेयर में भी बताया गया इसको।
माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करती है कि कैसे बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकता हूँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके। माइक्रो इकोनॉमी की एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर वे से एकदम अपने जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करके बेस्ट को रिजल्ट को हम ऑप्टिमम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करती है माइक्रो इकोनॉमी। और इससे क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट बेस्ट एलोकेशन। इससे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे तो सीधी बात है उन्हें प्रॉपर तरीके से एलोकेशन किया होगा रिसोर्सेज का। इट आल्सो स्टडी हाउ टैक्स इफेक्ट सोशल वेलफेयर। और ये और स्टडी है किसकी, कि सोशल वेलफेयर पे टैक्स का क्या इफेक्ट होता है। तो वेरी इजी और सिंपल था दोस्तों, ये 7 पॉइंट अपन ने देखे हैं इसमें। फर्स्ट है प्राइस डिटरमाइनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस। फिफ्थ है बिजनेस डिसीजन। 6 आता है यूजफुल टू गवर्नमेंट। 7 बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। फ्रेंड्स, इसी तरीके के रिलेवेंट वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।